हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक अर्थात इससे पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का हमारा पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टी से पहले हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन। कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी एल्केन के कंपैरिजन में मोर होती है। उसका रीजन है ड्यू टू पोलैरिटी इन CX बॉन्ड। अर्थात एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी एल्केन के कंपैरिजन में मोर होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल और फोर्थ है अदर, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी है। सब्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम NSR बोलते हैं। NSR के भी 2 पार्ट है, SN1 SN2। एलिमिनेशन के भी 2 पार्ट, मेनली E1 E2, इसके अलावा एक और है E1 CB। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल, जिसमें हम मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम आदि के साथ रिएक्शन करेंगे। अब आता है इसी में सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। ये तो थी एल्किल हैलाइड की। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स की 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। एक तो है बेटा ESR और एक है NSR। अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने इसके GMP में भी देखा था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, FCR। और एक है इसकी NSR, जिसकी फुल फॉर्म होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एरोमेटिक SN2 का पार्ट है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड 4 टाइप की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल और अदर, और केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में 2 ESR और NSR। अब हम यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं NSR, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है NSR? R और यहाँ पर होगा लिविंग ग्रुप, जो कि हैलाइड के रूप में। इस पर रिएक्शन कराएंगे हम कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा और लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा।
यही चीज़ क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल के वाया सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, लीविंग ग्रुप। अभी हमने लिखा लीविंग ग्रुप, तो क्या होता है लीविंग ग्रुप? अब हम आपको लीविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लीविंग ग्रुप किसको बोलते हैं? रिमूविंग ग्रुप इन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो ग्रुप रिमूव होगा उसे हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। और लीविंग ग्रुप की लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर होता है। अर्थात जो जितना बढ़िया एसिडिक होगा उसकी लीव एबिलिटी उतनी अच्छी होगी, और जो जितना बेटर बेस होगा उसकी लीव एबिलिटी उतनी वीक होगी। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वीक बेस है, इसका मतलब अगर वो वीक बेस है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है तो इसका मतलब उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, अर्थात एक स्टेबल एनाइन होगा। और आपको पता है अगर बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होता है तो वो किसका कैरेक्टर है? मोर एसिडिक कैरेक्टर है। अर्थात आपका जो ग्रुप आपने लिया है वो मोर एसिड था, जब उसने H+ आयन को डोनेट किया तो उससे कॉन्जुगेटेड बेस बना, और बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब आपका जाने वाला लिविंग ग्रुप भी क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक अच्छा एसिडिक ग्रुप होगा तो वो एक गुड लिविंग ग्रुप भी काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लिविंग ग्रुप। वो फैक्टर जो लिविंग ग्रुप को इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला आएगा आपका साइज ऑफ लिविंग ग्रुप। साइज ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना लीव एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अर्थात जिसका साइज मोर होगा उसकी लीव एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी लीव एबिलिटी भी क्या होगी? मोर होगी। इसलिए लीव एबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिएगा, F-, Cl-, Br- और I-, ये ग्रुप मैंने लिए हैं। तो आप ज़रा देखो, अगर हम इधर की साइड जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अर्थात एसिडिक नेचर भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी तो हमें पता है लीव एबिलिटी जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज। तो बताओ इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? तो आयोडीन जो है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? मोर। इसका साइज मोर होने की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डिस्पर्स होंगे, इसलिए स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या होगी? अच्छी। तो अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन लिखेंगे, देखिएगा वो कंक्लूजन क्या है। तो देखिएगा इससे रिलेटेड हम क्या कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन यह है मोर या लार्जर इन साइज, मोर डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस,
मोर एसिडिक, और अगर वो मोर एसिडिक होगा तो उसकी लीव अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, मोर। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ईजिली रिमूव होगा, अर्थात उसकी लीविंग अवेलेबिलिटी भी गुड होगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ध्यान रखना लिविंग अवेलेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर EN मोर लीवेबिलिटी, लेस EN लेस लीवेबिलिटी। तो देखिएगा एग्जांपल के लिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। हम यूँ जा रहे हैं, अर्थात हम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, 3, 3.5 और 4। तो देखिएगा इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी इंक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज होगा तो कन्फर्म है एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो इसकी लीव अवेलेबिलिटी, अर्थात इसकी लीव होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बताइएगा इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, तो इनमें बेटर लिविंग ग्रुप होगा फ्लोरीन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यही है कि मोर EN एटम अगर है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और अगर वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो उसकी रिमूव होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, मोर होगी, अर्थात वो भी क्या होगा, ईजिली रिमूव होगा। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से, देखिएगा पॉइंट नंबर C, इफ एटम सेम, अर्थात जो लिव ग्रुप या अर्थात जो ग्रुप लिव हो रहा है उसमें एक एटम सेम है, तो ऐसी स्थिति पर भी ये एसिडिक नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल RO माइनस, HO माइनस, PHO माइनस और CH3 COO माइनस। अब आप देखिएगा सभी में जो ग्रुप हटके जा रहा है वो ऑक्सीजन 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 है, अर्थात सभी में जिस ग्रुप पर चार्ज लग रहा है वो सेम है। तो ऐसी स्थिति पर इनके हम एसिडिक नेचर को देखेंगे। तो आप ज़रा देखिएगा ये कौन सा एसिड था, ROH अल्कोहल, ये कौन सा था, वाटर, ये कौन सा है, फिनॉल, और ये कौन सा है, एसिटिक एसिड। अब आप देखिएगा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है तो इसका मतलब इसकी लीव अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, मोर। तो बताइएगा इनकी लीव अवेलेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग अवेलेबिलिटी, अर्थात आप इनको लिव अवेलेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करोगे। जैसे मैंने लिखा है CH3 COO माइनस, HCOO माइनस, PHCOO माइनस, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट है। मैं इनको एसिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड,
ये ऐसे एक एक्सेप्शनल केस भी है कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा है। उसके बाद में आएगा बेंजोइक एसिड और सबसे कम होगा एसिटिक एसिड। तो बताओ इनकी लीव एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इनकी लीव एबिलिटी का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा होगा HCOO माइनस, फिर होगा PHCOO माइनस और सबसे कम होगा CH3COO माइनस। ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से पूरे आपके जितने भी लिविंग ग्रुप है उनको एक साथ ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे लिविंग एबिलिटी ऑर्डर, ग्रुप के लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा C4H9 SO3 माइनस, इसके बाद होगा CF3SO3 माइनस। ये आपका सुपर लिविंग ग्रुप है और इसको बोलते हैं ट्राइफ्लेट। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में होगा आपके पास SO3 माइनस NO2, उसके बाद होगा SO3 माइनस Br, उसके बाद होगा SO3 माइनस और उसके बाद होगा SO3 माइनस मिथाइल, इसके बाद होगा CF3COO माइनस, इसके बाद होगा CH3COO माइनस, उसके बाद होगा PHO माइनस, उसके बाद होगा OH माइनस, फिर होगा RO माइनस और उसके बाद होगा NH2 माइनस, जिसमें ये दोनों पुअर लिविंग ग्रुप का पार्ट है। अगर हम बात करें इनके नोमेनक्लेचर की तो इसको बोलते हैं नोसिलेट, इसको बोलते हैं ब्रोसीलेट और उसको बोलेंगे बेसिलेट और इसको बोला जाएगा टोसिलेट। तो ध्यान रखना ये लीव एबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा होगी C4H9 SO3, फिर CF3SO3, ये सुपर लिविंग ग्रुप है जिसको ट्राइफ्लेट बोलते हैं। इसके अलावा नोसिलेट, ब्रोसिलेट, बेसिलेट, उसके बाद में आएगा टोसिलेट, फिर CF3COO, अर्थात पहले सल्फोनिक एसिड वाले, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल और उसके बाद में अमोनिया। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग ग्रुप, आपको कुछ ग्रुप गिवन है, जैसे फर्स्ट है OAC, सेकंड है OMe, थर्ड है OSO2Me, उसके बाद में आपके पास है OH है SO3CF3, अर्थात हम उसको इस वे में भी लिख सकते हैं OSO2CF3, ये नंबर 4 है। आपका क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी इज, अर्थात इनके लिव एबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा OAC, इसका मतलब है O C⋅O CH3 का पार्ट, OMe अर्थात OCH3 का पार्ट, अर्थात ये सल्फोनिक वाले ग्रुप का पार्ट है। इस तरह से होगा ये, और ये वाला ग्रुप होगा OS डबल बॉन्ड O और CF3। तो आप देखिएगा सल्फोनिक एसिड की एसिडिक
स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होती है। तो इनमें सबसे पहले आएगा 4, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमाएंगे इनको। तो सबसे पहले आएगा 4 के बाद में आएगा 3 के बाद में आएगा 3 के बाद में आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में आएगा सेकंड। तो ये इनके लीव अवेलेबिलिटी का ऑर्डर है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिएक्शन, अर्थात आपको एक रिएक्शन दे रखी है। क्या रिएक्शन है? RC≡OX। इस पर रिएक्शन करानी है एनी न्यूक्लियोफाइल। जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RC न्यूक्लियोफाइल और साथ में X-। ठीक है, आपको बताना है कि मैं यहाँ पर X की वैल्यू क्या रखूँ ताकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो। तो क्वेश्चन है आपका इज फास्टेस्ट व्हेन X इज, अर्थात हम यहाँ पर X की वैल्यू क्या रखें ताकि रिएक्शन आपका बहुत फास्ट हो। तो देखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन है OCOR, इसका सेकेंड ऑप्शन है OC2H5, थर्ड ऑप्शन है NH2 और फोर्थ ऑप्शन है Cl। तो देखिएगा ये एक एसिड डेरिवेट का पार्ट है, इसका पार्ट है ये एसिड डेरिवेट। अर्थात अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो RC≡OX, जहां पर मैं एसिड डेरिवेट, तो देखो ये रखोगे तो फर्स्ट रखोगे तो क्या बनेगा एनहाइड्राइड, बी रखोगे तो क्या बनेगा एस्टर, सी रखोगे तो क्या बनेगा एमाइड, और डी रखोगे तो क्या बनेगा एसिड हैलाइड। अब हमने कहा था कि लीव अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर ये जो X है ये जो है ये यहाँ पर लीविंग ग्रुप का काम कर रहा है। अर्थात ये जो X है वो यहाँ पर लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर, और हमें पता है कि लीविंग ग्रुप की जो है वो एसिडिक नेचर पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा डी वाले ऑप्शन में जब ये Cl- है, इसको मैं H के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है और सबसे ज्यादा एसिडिक है। अर्थात इसकी लीव होने की टेंडेंसी भी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। एक रीजन तो यह है। अगर मैं इसका दूसरा रीजन लिखना चाहूँ तो हमें पता है ये बॉन्ड क्या होगा मोर पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? मोर पोलर बॉन्ड। अर्थात ये बॉन्ड मोर पोलर है और मोर पोलर होने की वजह से मोर रिएक्टिव भी होगा। तो मोर पोलर बॉन्ड और मोर पोलर बॉन्ड होने की वजह से आप क्या बोलोगे मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्योंकि डी की केस में ये रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अर्थात एसिड डेरिवेट्स में एसिड हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक मतलब NSR के प्रति NSR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। हम बात करते हैं कि कुछ लिविंग ग्रुप पुअर होते हैं बट उनको हम फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यूज करते हैं। अर्थात उन पुअर लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेक गुड लिविंग ग्रुप। अर्थात एक पुअर लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा अल्कोहल। हमें पता है अल्कोहल जो है उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है। अल्कोहल इज बेसिक, अर्थात अल्कोहल बेसिक है, अर्थात वो बेस की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह बिहेव करने की वजह से उसकी लिविंग अवेलेबिलिटी लेस होती है। तो अल्कोहल इज बेसिक हैंस इट इज पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसको स्ट्रॉन्ग मतलब इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर हम एसिडिक मीडियम को यूज करेंगे तो आपका अल्कोहल जो है
वो एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, ROH ये अभी है पुअर लिविंग ग्रुप, इस पर मैंने रिएक्शन कराया एसिडिक H+, ये अपना इसको लोन पेयर देगा। जैसे ये लोन पेयर देगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा R+ और क्या बन जाएगा, H2O, और H2O हमें पता है क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो इस प्रकार हम अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम के अंदर एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अल्कोहल जो है जनरली NSR नहीं करता, बट अगर इसका हम NSR करवाना चाहते हैं तो एसिडिक मीडियम को यूज करते हैं। सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ THCl की प्रेजेंस में भी ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा, ROH ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इस पर रिएक्शन कराऊंगा TS टोसिल क्लोराइड की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROTS। यहाँ पर OTS गुड लिविंग ग्रुप है जो रिमूव होकर R+ और OTS- बनाता है। इस प्रकार हम अल्कोहल को इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और इन प्रेजेंस ऑफ THCl के साथ किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में। इसके अलावा कभी कभी हम लुईस एसिड का भी यूज करते हैं। लुईस एसिड को भी हम यूज करते हैं। लुईस एसिड में जैसे ZnCl2 जो कि जनरली हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट के अंदर। लुकास टेस्ट जो है उसके अंदर हम लुईस एसिड ZnCl2 को यूज करते हैं। ये भी क्या करता है, इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड आता है अमाइन। हमें पता है कि NH2- इज स्ट्रोंगर बेस, और आपको पता है अगर स्ट्रोंगर बेस है ये, तो ये क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लिविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। अब हमें पता है कि पुअर लिविंग ग्रुप है, हम इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये काम होगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 अर्थात नाइट्रस एसिड। कैसे बनेगा नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड को बनाएंगे हम NaNO2+ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसको हम एक डाई एजोटिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एक डाई एजोटिनेशन का पार्ट है। कैसे, देखिएगा, RnH2 यह है पुअर लिविंग ग्रुप। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो यहाँ से इसका डाई एजोटिनेशन होगा, और डाई एजोटिनेशन के वाया N2+Cl अर्थात डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। डाई एजोनियम सोल्ट या आयन का फॉर्मेशन होगा, और ये डाई एजोनियम सोल्ट ये जो आयन है, इसमें ये ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जो यहाँ से इजीली रिमूव होकर R+ और N2 बनाता है। और N2 नाइट्रोजन गैस को हम गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने की वजह से आपको पता है क्या, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगा, और ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल होती है, इसलिए ईजिली यहाँ से N2 के रूप में रिमूव हो जाती है। इसी के साथ ये एक पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के मेथड थे, जो ध्यान रखना, एक अल्कोहल पर अप्लाई होता है और एक अमाइन पर। अल्कोहल किस किस पर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ THCl और इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और आपका जो अमाइन है वो किसके साथ होगा, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा NSR के लिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है
कि आपका लिविंग ग्रुप जो है वो वीक बेस होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप शुड बी वीक बेस, अर्थात आपका जो लिविंग ग्रुप है उसकी एसिडिक टेंडेंसी तो मोर होनी चाहिए, बट उसकी बेसिक टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। सेकंड, should have less bond dissociation एनर्जी, अर्थात आपका जो लिविंग ग्रुप है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस होनी चाहिए ताकि वो इजीली ब्रेक हो सके और आपका प्रोडक्ट ऑक्टेन हो सके। नंबर थर्ड में नेगेटिव चार्ज should be more stable, either dispersion or delocalization। कहने का मतलब यह है कि जो भी नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्सन के वाया या डीलोकलाइजेशन के वाया हमेशा स्टेबलाइज होना चाहिए। क्यों? अगर वो रिमूव होने के बाद स्टेबल होगा तो इजीली रिमूव होने की टेंडेंसी होगी, अगर रिमूव होने के बाद वो स्टेबल नहीं है तो उसकी रिमूव होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, लेस होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल नोट। स्पेशल नोट क्या है? स्पेशल नोट यह है कि पावरफुल स्ट्रॉन्गर बेस सच एज H- अर्थात हाइड्राइड और R- एल्काइल ग्रुप, ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेस सच एज हाइड्राइड एल्काइल कैन नॉट बिहेव लाइक लिविंग ग्रुप, ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखूं कि ये कोई रिएक्शन है, इस पर मैंने ये न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन और कार्बन है वो नेगेटिव चार्ज के साथ रिमूव नहीं हो सकता। इसी के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है लिविंग ग्रुप वाला वो कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।